अरे दर्शकन भाई मेरी राम राम अंकित शर्मा आज पहुँचा हूँ भाई गाँव डोकी में। गांव गांव जाते हैं भाई, सरपंच से बातें करते हैं भाई, उनके हालचाल पूछते हैं और ग्रामीण वासियों से पूछते हैं कि भाई कैसा कुछ चल रहा है। और सारी बातें भाई, पानी की निकासी है, जोड़ की व्यवस्था है भाई, जो लाइब्रेरी है और सेटेलाइट है, इनकी प्रॉब्लम है ना हर गांव में चलती है। तो आज भाई अशोक कुमार के पास आए हैं और इनसे पूछेंगे जो भाविक उम्मीदवार हैं जिन पे ताज सजने वाला है आने वाले चुनाव के बीच में, तो उनसे पूछेंगे भाई कि है ना गांव के लिए क्या करेंगे, क्या कुछ होगा। सबसे पहले तो स्वागत है भाई अपना। सबसे पहले तो मैं यस न्यूज़ के जितने भी देखने वाले हैं चाहता हैं उनको मेरी तरफ से सभी को राम राम बोलना चाहता हूँ जी। उसके बाद मैं अब की बार ग्राम पंचायत डोकी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनमें पंचायत चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जी जी और इसके अंदर जितना भी होगा मेरे से जी गांव के प्रति जितना भी होगा, अगर गांव सुन लेता है या बना देता है मेरे को जी या जो भी कुछ होगा वो तो एक आगे ही बात है, लेकिन अगर मेरे को चांस मिला जी तो मैं अपना काम छोड़ के सबसे पहले तो गांव का काम करूंगा भलाई के लिए, चाहे मैंने कितना भी टाइम देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। जैसे कि भाई आप आर्मी में थे तो आपने पहले देश रक्षा की है और धरती माँ से प्यार किया है, अब आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो? सबसे पहले तो ये बताओ। राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद नहीं है जी मैं सबसे पहले गांव की सेवा करना चाहता हूँ। जी मेरे को गांव के जितने भी जो भी मेरे से जिसकी मदद हो सकती है जी उसके प्रति मैं काम करना चाहूँ। जी गांव के जो भी ऐसे बंदे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी मैं मदद करने के लिए और गांव का भविष्य बनाने के लिए ये इलेक्शन लड़ूंगा मैं, और बाकी आगे की गांव के हाथ में है क्या होगा। तो आपको ग्रामवासी है ना अगर सरपंच का ताज परा दे तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? मैं सबसे पहले गांव के अंदर है ना सबसे पहले काम करूंगा मैं, एक जो अपने स्कूलों के अंदर आजकल बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है जी टीचरों की, उसके अंदर मैंने सुना है कि भैया अगर पंचायत चाहे ना जी तो पंचायत, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है जी जी देश में, तो अगर शिक्षा ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा देश में। तो सबसे पहले मैं शिक्षा के ऊपर ये करना चाहूँगा कि अगर ग्राम पंचायत ऐसा मौका मिल जाता है पंचायत को कि भाई अपने लेवल पे स्कूल में टीचर प्रोवाइड करवा के या कैसे भी करके अगर पंचायत स्कूलों को चला सकती है तो सबसे पहला काम होगा स्कूल को के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। तो आप जैसे कि अब लाइब्रेरी की सुविधा क्या करोगे? लाइब्रेरी की सुविधा के लिए जाके ब्लॉक में और जहाँ से भी होगा इसका पैसा जहाँ से भी आएगा सेंक्शन करवा के इसमें जो बुकें आएंगी, इसमें जो फर्नीचर लगेगा, जो भी कुछ होगा वो मैं करवाऊँगा और उसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए जो भी होंगी वो बुकें मिलेंगी। अच्छा, और साथ के साथ पानी निकासी की प्रॉब्लम है, गांव की फेरनी है, उनकी भी प्रॉब्लम है, उनका क्या सोल्यूशन करोगे? उनका सलूशन ऐसा है भाई साहब कि जब तक इस सिस्टम का सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए उसका सिस्टम समझना पड़ा है कि इसके क्या ज़रूरी है इसके लिए सबसे पहले। उसके पहले सबसे पहले ये देखना है गांव में कि भाई कहाँ कहाँ पानी की समस्या है। जी जैसे मेरा गांव की सबसे बड़ी समस्या है, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है जी तो उसमें पानी की निकासी की बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है गांव के लिए। जी अभी पीछे गांव के बच्चों को स्कूल में बाईपास करवाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसमें मैंने ही करवाया था वो भी, उसमें गांव में मिट्टी डलवा के थोड़ी साइड में रास्ता करवा के गांव वाले बंदे स्कूल में भी गए थे, बोला टीचर करवाएंगे, मैं टीचरों का कोई हक नहीं है कि गांव का काम करवाएंगे टीचर, ठीक है, तो वो काम करवाया था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें देखो ये तो है नहीं कि भाई जाट जमींदार के बच्चे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे किसी के सरकारी स्कूलों में आज तक, सिर्फ इसमें जो अपना निचला वर्ग है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ गांव का कोई बंदा ध्यान नहीं देता, अपना काम होना चाहिए बस जी ठीक है। तो सबसे पहले तो उनके लिए करना है गांव के अंदर, जो कि ये जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों के लिए सबसे पहले पानी की निकासी का जो दिक्कत हो रही है उसको सबसे पहले समाधान करना चाहिए करूँगा मैं। और गांव की फेरनी? गांव की फिरनी ये जितनी भी रुकी हुई है जो भी है उसका मिल के बैठ के सभी से बातचीत करके और उसका समाधान करके उसको निकलवाएंगे। अच्छा जी। और आजकल है ना खेलों की सबसे मतलब जो बच्चे हैं उनको खेलों के ऊपर है ना रोक लगा दी जाती है, जो ऊपर चढ़ाई करते हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है, और कई गरीब परिवार के बच्चे भी हैं उनको जैसे हुनर होता है तो रह जाते हैं बीच में, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे?
जो भी गरीब का बच्चा और शिक्षित हैं, जो जो बच्चे है ना पढ़ना चाहते हैं और वो है ना आपके गांव में जैसे 10वीं 12वीं तक है, उनके ऊपर पढ़ना चाहते हैं, गरीब परिवार के हैं, उनके ऊपर 2 लाइन बताओ आप। मेरी तरफ से जितना भी होगा जी। मैं गरीब का बच्चा जो पढ़ना चाहेगा और जिस बच्चे के अंदर कोई टैलेंट होगा जी। किसी भी प्रकार का जी, जी। उसको मेरी तरफ से कभी भी मैं जाके और मेरी तरफ से जो मदद होगी मैं आधी रात को उस बच्चे को देने के लिए तैयार हूँ। जी। इसमें कोई निसंख्या काम करूँगा मैं। और खेल के बच्चे रह जाते हैं उनके ऊपर। खेल के बच्चे जो रह जाते हैं मेरे गांव में जितने भी खिलाड़ी होंगे आगे हर चीज़ खेल का सामान जो भी कुछ होगा वो हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। स्टेडियम का जो है स्टेडियम का काम अभी तक हुआ नहीं है। स्टेडियम का कच्चा है, जैसे माल भी पता सुनिए मैंने कि कच्चा माल लगा रखा है। स्टेडियम का जो भी लग रहा है कच्चा माल है कैसा भी है, लेकिन स्टेडियम तो पूरा हुआ ही नहीं है अभी। तो स्टेडियम का जो भी होगा वो आगे ही बात है जी। बाकी स्टेडियम के अंदर ट्रैक बनवाना है तो नॉर्मल है, मेरे पास JCB है, ट्रैक्टर है, उनसे करवा के बच्चों के प्रैक्टिस के लिए तो मैं करवा सकूँ जी। ये तो मैं कभी भी करवा दूँगा। तो ग्रामवासी आप बच्चों की रुचि होनी चाहिए। ग्रामवासी आपके पास विश्वास कैसे करे भाई कि आपको है ना आने वाले समय में है ना ताज पर आए, तो किस पर्पज से आपके पास विश्वास करे, इनके बारे में बताओ आप। भैया ऐसा है कि विश्वास तो आज के दिन है ना कोई किसी पे नहीं करेगा जी। और ना ही कोई जमाना रहा है, मैं भी इस बात को सहमत हूँ इस बात से जी जी। कि भाई कोई वो नहीं है, लेकिन समय दे के और फिर 1-2 बार आप देखो अगर मैं गांव के प्रति कोई भी काम करना चाहूँ और उसको या फिर मेरे हाथ में जो काम है और वो मैं नहीं करूँ तो उसमें गांव की पंचायत जो भी मेरे को बोलेगी मैं वो सुनने के लिए गुनहगार हूँ, मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए, मेरे उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। तो गांव से आप क्या अपील करना चाहोगे? गांव से ये अपील करना चाहूँगा कि भाई मैं नहीं चाहे किसी को भी, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को चुनो जी। ठीक है, जिससे गांव का भविष्य बने, गांव का भला हो। अगर जो भी गांव देखो गांव से बढ़ के गाम राम है, गांव से बढ़ के कोई भी नहीं है जी जी। ठीक है, तो गाम राम की जो भी होगी वो आगे करेगा गाम राम। और बाकी मेरा तो यही है कि भाई मैं किसी से वो नहीं भाई किसी के पक्षपात में हूँ या फिर ऐसा कुछ हो, मेरा ये कोई एम नहीं है सरपंची में। सरपंची अगर मेरे को बना देगा गांव जो भी है गाम राम वो बना देगा तो भाई गांव के हित में दिन रात करके काम करूँगा मैं जी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। ये है ना गाँव में तारों की बहुत ज़्यादा समस्या है। तार जैसे है ना जो खंभे हैं उनके तार नीचे हैं और साधन है आते जाते रहते हैं, उनके बहुत दिक्कत है, तो उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो ये तो एक बिजली जो महकमा है ये उसका वो है हाँ। लेकिन हालांकि गांव में या फिर कहीं भी कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसका समाधान ना कर सकते हो। हर एक चीज़ का कोई ना कोई समाधान है। तो अगर इस चीज़ का तो कुछ होगा, बिजली विभाग से आप अपील करोगे या नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर उससे कोई हादसा हो जाएगा तो गांव का ही तो है जी। अगर गांव में कोई हादसा हो जाए बिजली की लाइन से कुछ भी तो उसमें बिजली विभाग से अपील करके और यही कहना है कि भाई इस लाइन को या तो हाइट दी जाए या फिर केबल लगे या जो भी कुछ हो जी। इसका कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए जी। बिजली विभाग में। धन्यवाद आपका। ये थे जी हमारे साथ में अशोक जी और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और काम इनके हित में है और इन्हें बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे और वो तो आने वाला ही वक्त बताएगा कि किसके सर पे ताज रहेगा। यस हरियाणा न्यूज़ को देखने वाले सारे दर्शक को राम राम, जय हिंद, जय भारत।